जस्ट एक चीज, एक सेकेंड, जस्ट एक चीज है, अगर आप मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं, कोई, yes we will need a stove, मतलब गैस चाहिएगा इस रेसिपी के लिए. अगेन आई विल स्टार्ट टॉप टू बॉटम कि आज हम क्या बनाने वाले हैं, क्या होने वाला है. So once we just go live, I'll start together so that पूरा प्रोसेस रिकॉर्ड भी हो जाए. इसकी रिकॉर्डिंग you can view on Amul's page. It will be available for a really long time. So don't worry about that. Yeah, we are live right now. Okay. Okay guys. So hello everyone. Good morning. Thank you all कि आप आज मेरे साथ यहाँ पे प्रेजेंट हैं. आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल सा रक्षाबंधन के लिए डेजर्ट, और हमारे डेजर्ट का नाम है चॉकलेट वॉलनट एंड बनाना पुडिंग. वॉलनट इज ऑप्शनल गाइस, बट अगर आपको पसंद है, वैसे दे आर वेरी वेरी हेल्दी, इसलिए मैंने डाले हैं. लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है. बहुत ही सिंपल डिजर्ट है, लेकिन इट इज डिलिशियस. सो अगर आपके कोई भी सवाल है, आप उसे चैट बॉक्स में डालिए. आई विल ट्राई टू टेक ऑल द क्वेश्चंस. आई कैन सी ओनली 100 पीपल राइट नाउ, बट अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स. ओके. अभिषेक जी, अगेन कुछ लोग डाल रहे हैं कि मेरी वॉइस क्लियर नहीं है. कैन यू जस्ट कंफर्म इफ माय वॉइस इज क्लियर? Yes, you're audible. Okay, perfect. Okay guys, so I am going to start. So आज के जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो डेजर्ट है वो है चॉकलेट बनाना वॉलनट पुडिंग. ये एक जार डेजर्ट है. तो अगेन आप इसे, ये पुडिंग है राइट. सो आप इसे या तो इस जार में बना सकते हैं, ये जो मेसन जार या फिर कोई बर्नी होती है उसमें. बस कोशिश करें कि जो भी जार आप ले रहे हैं उसका मुंह थोड़ा बड़ा हो, जिसके अंदर चम्मच अच्छे से जा सके. राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप खुद उसमें एक चम्मच डाल के देखें कि चम्मच बहुत लंबी, मतलब बहुत छोटी तो नहीं है, या व्हाटएवर, या ऐसा कुछ भी चलेगा जैसे कोई बर्नी होती है. अगर आपके पास ये नहीं है, कोई बात नहीं, यू कैन यूज अ बोल लाइक दिस. आप ऐसा फ्लैट बॉटम बोल यूज कर सकते हैं, या फिर कोई बेकिंग डिश या फिर केक टिन होता है वो भी यूज कर सकते हैं, प्रेफरेबली कांच का. लेकिन अगर मेटल का भी है, अगेन नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज दैट टू. ओके. एंड यू डोंट हैव टू क्रश द बिस्किट्स राइट नाउ. सबसे पहले हम हमारे जो डेजर्ट का बेस है वो एक कस्टर्ड है. वी विल फर्स्ट स्टार्ट मेकिंग द कस्टर्ड. सो आई एम गोइंग टू रन यू थ्रू द इंग्रेडिएंट्स. मैं अपना कैमरा फ्लिप करूंगी. आई विल शो यू ऑल माय इंग्रेडिएंट्स एंड आई विल शो यू व्हाट आई एम डूइंग. या ओके, सो आई एम जस्ट गोना फ्लिप माय कैमरा. मैं अपना बस, okay, lovely. Okay guys, so here it is. Okay, so सबसे पहले यहाँ पे I have some corn flour. So everyone, please take your corn flour. सबसे पहले हम corn flour लेंगे. corn flour के अंदर you will put just a little bit of milk. So यहाँ पे मैंने already measured milk रखा है. So ये रहा milk. आप इसमें थोड़ा सा दूध डालें अंदाजे से. इसको मेजर करने की जरूरत नहीं है, बट याद रखें जब भी कॉर्नफ्लावर या फिर कोई भी स्टार्च यूज कर रहे हैं, उसको पहले घोलना, यानी कि उसको पहले मिक्स करना बहुत जरूरी है, ताकि व्हेन यू आर कुकिंग इट, इसके अंदर लम्प्स ना हो. सो मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है. एवरीवन, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए. जैसे कभी भी कस्टर्ड भी बनाते हैं, सो ऑलवेज रिमेम्बर कि पहले कस्टर्ड पाउडर को मिल्क, वाटर, जो भी आप चीज यूज कर रहे हैं उसमें डिसॉल्व करना जरूरी है. तो ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर है. अंदाजे से मैंने मतलब 1/4 कप जितना इसमें मिल्क डाला है. जस्ट मेक श्योर कि इसके अंदर कोई लम्प्स ना हो. सो मैं इसे छोटे से एक विस्क से विस्क कर रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई लम्प्स ना हो. अगर इसमें लम्प्स होंगे तो इट्स ओके, बाद में आप ब्लेंडर चला सकते हैं, लेकिन जस्ट अवॉइड, स्टार्टिंग से ही अवॉइड करना बेटर है. सो आई एम गोइंग टू टेक अ सॉस पैन. आप कोई कढ़ाई भी ले सकते हैं, अप टू यू.
सो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने पैन में मिल्क डाल रही हूँ। थोड़ा सा मिल्क रिजर्व कर लीजिए, हल्का सा, जस्ट टुवर्ड्स द एंड, कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। श्रेष्ठा जी, आप कोई भी पैन यूज कर सकते हैं, नॉन स्टिक, नॉट नॉन स्टिक, डजंट मैटर। बस हल्का सा थोड़ा सा दूध ना रख लीजिए, करीबन 2 बड़े चम्मच दूध रख लीजिए साइड पे, ताकि आप बाद में कंसिस्टेंसी फाइनली एडजस्ट करने के लिए वो मिल्क यूज कर सकते हैं। सो जो मिल्क की क्वांटिटी है वो 2 कप है, करीबन आधा लीटर से थोड़ा सा कम है। सो आई हैव टेकन आधा लीटर से कम दूध, थोड़ा सा कम। गाइस, जैसे मैंने मेजरमेंट्स भेजे थे पूरी रेसिपी के, अगर आप खोल सकते हैं वो शीट तो आप अपने पास रख लीजिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। मैं आपको बताऊंगी ही वैसे तो मेजरमेंट। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, आधा लीटर से थोड़ा सा कम दूध लिया है मैंने। अब मिल्क को कुक करना चालू कर दीजिए। इसके अंदर आई एम गोइंग टू बी पुटिंग कोको पाउडर। तो अगेन कोको पाउडर के अंदर थोड़ा सा मिल्क पहले डाल लीजिए। थोड़ा सा मिल्क लेकर पहले कोको पाउडर को मिक्स कर लीजिए मिल्क के साथ में। शशि जी, मिल्क को कुक करना है, ये इसमें अभी मैंने कॉर्नफ्लावर नहीं डाला है, दिस इज जस्ट मिल्क। मैंने कॉर्नफ्लावर को अलग से थोड़े से दूध के अंदर मिक्स कर लिया है। यहाँ पे मैं कोको पाउडर मिक्स कर रही हूँ थोड़े से मिल्क के साथ। अगेन इसको मिक्स करने का रीजन यही है ताकि लम्प्स ना रहे आपके कोई भी डेजर्ट के अंदर, इसलिए हम उसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। जीतू जी, वैसे ये कोको पाउडर मेरा अनस्वीटन ही है, यूजुअली मतलब अनस्वीटन ही लेना चाहिए। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से अपने कोको पाउडर को मिक्स करके एक पेस्ट बना लिया है। जैसे ये हो जाए, आप इस पेस्ट को अपने मिल्क में डाल दीजिए। सो आप इसे अच्छे से हीट करें। यस, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर है ये। धीमी आंच पे पकाना है, गैस को बहुत तेज आंच पे ना रखें आप, प्लीज कीप इट कम आंच पे। आई एम पुटिंग वेनिला एसेंस इनटू दिस। सो करीबन आधा टीस्पून वेनिला डाल दीजिए। वैसे अगर आप चाहें इसको फ्लेवर करना, आप इस बेस को भी फ्लेवर कर सकते हैं बाय यूजिंग, जैसे ऑरेंज एक्सट्रैक्ट हो सकता है या कॉफी पाउडर इसमें भी डाल सकते हैं अगर आप फ्लेवर देना चाहते हैं तो। दिव्या जी, यस यू कैन यूज ड्रिंकिंग चॉकलेट। मैंने अभी तक शुगर नहीं डाली है मैं, लेकिन अब शुगर डालूंगी नेक्स्ट। पूरी शुगर मत डालिए अभी, थोड़ी सी चीनी डालिए, बिकॉज आप इसमें चॉकलेट बाद में डालेंगे तो चॉकलेट में भी ऑलरेडी स्वीटनेस है, सो बी केयरफुल। ठीक है, शुगर को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे ही मिल्क थोड़ा मीडियम टेम्परेचर का हो जाए, ये जो कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर है, ये रहा, मैंने कॉर्नफ्लावर के अंदर मिल्क को मिक्स किया है। तो जो कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर है, इसको यू हैव टू पुट इनसाइड, है ना, पूरा डाल दीजिए। बस ध्यान रखें, अगेन जैसे ही आपने कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर डाला, इसे कंटिन्यूसली मिक्स करना है, कंटिन्यूसली। आप 1 मिनट के लिए भी इसको बंद नहीं कर सकते। दर्शना जी, आई विल गो स्लो, आई विल गो स्लो। खैर अभी तो ये पकेगा, सो वी हैव लॉट्स ऑफ टाइम। मैंने इसके अंदर शुगर डाल दी है। फॉर ऑल ऑफ यू हु जॉइंड लेट, आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट,
मैंने सबसे पहले आई टुक सम मिल्क, सबसे पहले आई हैव टेकन सम मिल्क। मिल्क के बाद में मैंने इसके अंदर थोड़ा सा मिल्क रिजर्व किया। उस थोड़े से मिल्क के अंदर व्हाट आई हैव डन इज मैंने अपना कॉर्नफ्लावर मिक्स किया है। हरिता जी, मिल्क के अंदर कॉर्नफ्लावर बॉईल होने के बाद नहीं डालना है, जिस हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद आप कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर डाल दीजिए। शुगर हैज टू बी आपके फ्लेवर के हिसाब से, आपको जितना मीठा पसंद है उसके हिसाब से आप चीनी डालें। इसे अब कुक करना है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो मिक्सचर है थिकन होने लगेगा, गाढ़ा हो जाएगा। इट विल स्टार्ट गेटिंग थिक। यस, मैंने इसमें ऑलरेडी चीनी डाल दी है। चीनी मैंने पूरी नहीं डाली है, आप इसमें पूरी चीनी एक साथ मत डालिए। अगर आप इसमें चॉकलेट नहीं डालना चाहते, व्हाट यू कैन डू इज आप इसमें कस्टर्ड पाउडर से बना लीजिए। सो एक तो आपको वेनिला फ्लेवर मिलेगा, फिर उस बेस के अंदर व्हाट यू कैन डू इज जब वो ठंडा हो जाए आप इसमें स्ट्रॉबेरी प्यूरी डाल सकते हैं, मैंगो प्यूरी डाल सकते हैं। जैसे अगर आप कॉफी डालना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप इसमें थोड़ी सी कॉफी घोल के, जो इंस्टेंट कॉफी होती है, थोड़ी सी इंस्टेंट कॉफी डाल सकते हैं। लेकिन अगर चॉकलेट नहीं बनाना चाहते हैं देन वन ऑप्शन इज कि आप उसे वाइट यानी कि खाली प्लेन कस्टर्ड बेस का बनाइए, और कस्टर्ड बेस का बनाने के बाद में यू कैन ऐड मतलब कोई भी फ्रूट का प्यूरे ठंडा होने के बाद में। विनी जी, यस, चॉकलेट सॉस भी वर्क करेगा, लेकिन रिमेम्बर चॉकलेट सॉस के अंदर ऑलरेडी शुगर होती है, तो शुगर थोड़ा ध्यान से डालें आप। तो हमने इसके अंदर, यस इशिता जी, आपका क्या डाउट है? तो हमने इसके अंदर मिल्क लिया है, मिल्क के बाद मैंने इसमें कोको पाउडर डाला है, थोड़ा सा मिल्क मैंने साइड पे रखा था जिसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर को डिसॉल्व किया, एंड इसमें शुगर डाली है और कुछ भी नहीं डाला है। आई एम गोइंग टू रिपीट फ्रॉम द स्टार्ट। सबसे पहले एक पैन में मैंने मिल्क लिया है, थोड़ा सा मिल्क मैंने कटोरी में निकाल लिया, इस कटोरी के अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर और मिल्क को मिक्स करके मेरे मिल्क के मिक्सचर में डाल दिया है। मिल्क में मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लावर भी डाला है, तो कॉर्नफ्लावर डाला है, मिल्क डाला है, कोको पाउडर डाला है। जब भी आप कोई कॉर्नफ्लावर या कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, जब भी कॉर्नफ्लावर जैसी कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, रिमेम्बर कि पहले उसे घोलना है, हमें इसे थिक करना है, वो धीरे धीरे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप धीमी आंच पे पकाएं इसे। अगर ये ऑलरेडी थिक होने लगा है, जैसे ही ये थोड़ा सा थिक कस्टर्डी मतलब थिक हो जाएगा, तो इससे ज्यादा थिक होगा, अभी ये थिक होने लग गया है लेकिन और काफी थिक होगा ये। अगर आप ज्यादा थिक चाहते हैं तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर बढ़ा सकते हैं। आस्था जी, कैन यू शो इट टू मी ऑन द स्क्रीन? यश, लुकिंग गुड। अभी और थोड़ा सा पकेगा। रिया जी, लुकिंग वेरी नाइस। इट विल कुक अ लिटिल मोर। प्रमोद जी, लुकिंग वेरी नाइस। दीप्ति जी, लुकिंग गुड। आप उसे और पकाएं थोड़ा। अन्या एक जी अभिषेक जी। कैमरा ऑफ हो गया है। हाँ नहीं, वो वापस कर रही हूँ मैं वापस। कृष्णा मुझे बार बार कॉल करी, उसको फोन करके बोल मत कॉल करो। सो यहाँ पे वैसे इसमें मैं कॉफी पाउडर नहीं डाल रही हूँ। आई एम नॉट पुटिंग कॉफी पाउडर इन दिस। मैं अपने जो बिस्किट्स हैं उसको कॉफी के लिक्विड में सोक करूंगी। सो अप टू यू, अगर आप कॉफी फ्लेवर डालना चाहते हैं इट्स ओके। शशि जी, आप अपने कैमरा पे मुझे एक बार दिखा दीजिए
इशिका जी, अगर लम्प्स ऑलरेडी आ गए हैं तो आप इसको बाद में ब्लेंडर चला दीजिएगा ठंडा होने के बाद, दैट्स ओके। अगर लम्प्स आ गए हैं गाइस, इट्स फाइन, थोड़ा ध्यान रखें, लम्प्स आने नहीं देना है। थोड़ा सा और थिक करेंगे। विधि जी लुकिंग वेरी नाइस। आशीष जी लुकिंग गुड। यश लुकिंग ग्रेट। समर्थ जी लुकिंग वेरी नाइस। ओके, अब मैं गैस बंद कर रही हूँ। ये ऑलरेडी गर्म है, जो इसकी हीट है, आप गैस बंद कर सकते हैं जैसे ये थोड़ा थिक हो जाए। मुक्ता जी, हो सकता है कि आप नहीं दिख रहे हैं। द थिंग इज दैट ओनली जो फर्स्ट 100 पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हीं के कैमरास ऑन रह सकते हैं, यू नो। बट यू कैन, अभिषेक जी, कैन वी अनम्यूट पीपल जो पैनलिस्ट नहीं है? We can't unmute them. आप मुझे बता दीजिएगा, I'll bring them on the screen. ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। भूमिका जी लुकिंग गुड। जैसे ही ये थोड़ा सा थिक हो जाए उसके बाद में आप, मतलब वैसे काफी थिक हो गया है, आप देखेंगे आपकी चम्मच के बैक को कोट कर रहा है। जब आप एक उंगली उसमें घुसाए ऐसे घुमाएंगे तो पीछे से एक लाइन बीच में बनेगी। दैट इज व्हेन यू नो कि आपका जो कस्टर्ड है वो कुक हो गया है। एट दिस स्टेज मैं इसमें डाल रही हूँ, गैस बंद करने के बाद हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है। तो एट दिस स्टेज मैं इसके अंदर चॉकलेट डाल रही हूँ। गुरसेवक जी, मैंने इसके अंदर मिल्क डाला है। मिल्क के बाद में आई हैव पुट कॉर्नफ्लोर, जिसको मैंने थोड़े से मिल्क में डिसॉल्व किया था। उसके बाद चीनी डाली है, कोको पाउडर डाला है। मैं अब इसमें चॉकलेट डाल रही हूँ। गैस बंद करने के बाद चॉकलेट डालिए, इसे कंटिन्यूअसली मिलाते रहिए ताकि जो आपकी चॉकलेट है थोड़ी सी डिसॉल्व हो जाए। क्रीम ऑप्शनल है गाइस, आपको इसमें क्रीम डालना 100% जरूरी नहीं है। इट्स ओके अगर आप क्रीम नहीं डाल रहे हैं। क्रीम बाद में अगर आप चाहें तो विप करके भी डाल सकते हैं। वर्तिका जी, आप अपने स्क्रीन पे मुझे दिखा सकती हैं? वर्तिका जी को एक बार स्क्रीन पे लाके उनको अनम्यूट कर दें ताकि वो दिखा पाए। वर्तिका जी, थोड़ा सा और थिक होएगा अभी। ओके मैम, कितना और थिक करना है इसको? थोड़ा सा हल्का सा, जस्ट रिमेम्बर कि मतलब गैस बंद करने के बाद भी ये थिक होता रहेगा। ठीक है, अभी मैंने गैस स्विच ऑफ नहीं करी है बिकॉज वो थिक नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा नहीं तो कॉर्नफ्लोर बढ़ा दें इसमें हल्का सा। ठीक है ठीक लेकिन कॉर्नफ्लोर अगर इसमें एडिशनल डाल रहे हैं तो जस्ट रिमेम्बर कि उसको थोड़े से मिल्क में डिसॉल्व करके डालना है। ओके, फॉर ऑल यू गाइस, अगर आपका कॉर्नफ्लोर, अगर आपका मिक्सचर थिक नहीं हुआ है तो मुझे भी थोड़ा सा फ्लूइड लग रहा है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ कॉर्नफ्लोर। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लीजिए, यू नो, आप एक कटोरी में मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा मिल्क साइड पे रखने को कहा था। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी, जैसे ये थिक हो गया है, मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर, ये देखिए, आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर को डिसॉल्व कर सकते हैं थोड़े से मिल्क के अंदर। मैंने 1 टेबलस्पून एक्स्ट्रा लिया है। अगर आपको लगे कि आपका मिक्सचर थिक नहीं हुआ है देन यू कैन, बट जस्ट रिमेम्बर कि ये ठंडा होने पर भी थिक होता रहेगा। सो बहुत थिक ना करें। इसमें क्रीम हम बाद में डालेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि क्रीम को पकाएं, सो आई विल पुट द क्रीम लेटर, अभी नहीं। क्रीम ऑप्शनल है, अगर नहीं डालेंगे तो भी चलेगा,
लेकिन उसे बाद में डालें। मेरा मिक्सचर काफी गर्म है, इट्स रियली वेरी वेरी हॉट। यस शशि जी, यू विल हैव टू कुक इट अगेन। अगर और कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो उसको आप वापस कुक कर लीजिए थोड़ा सा। कंटिन्यूसली मिक्स करते रहें, एकदम स्मूथ होना चाहिए मिक्सचर। यश जी एक सेकेंड, आई एम गोइंग टू सी योर्स। यश, जस्ट ऐड अ लिटिल मोर कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल लो। यस हेतल जी, यू कैन यूज नॉन डेयरी क्रीम, लेकिन अगर नॉन डेयरी क्रीम यूज कर रहे हैं तो जस्ट रिमेम्बर यू नीड टू whip it up first. आप ऐसे ही नहीं डाल सकते हैं। मुस्कान जी, can you please show me your mixture on the camera? एक बार मुस्कान जी को स्क्रीन पे ला दें। ओके गाइस, जो अब जिसका जिसका थिक हो गया है आप इसे हटा दें गैस से। मैंने भी गैस बंद कर दी है। अब इसमें चॉकलेट भी डाल दी है, चॉकलेट को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि वो मेल्ट हो जाए। अब देखेंगे ये काफी थिक हो गया है। अब यश, आई कांट सी यू। यश, आपका कैमरा ऑन है? रिया जी, इट्स लुकिंग गुड, थोड़ा सा थिक कर लीजिए। लीना जी लुकिंग नाइस। समर जी लुकिंग वेरी गुड। सिमरन जी, कैन यू स्टर इट सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड आपकी कंसिस्टेंसी क्या है? ओके, मैं एक बार अपनी कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी। ये देखें आप, काफी थिक है ये। आलिया जी, ऋषिता जी को स्क्रीन पे ले आए सो दैट शी वांट्स टू आस्क समथिंग। Here, this Shrestha, this is the consistency that we are looking for. You see? Yes, बताइए ऋषिता जी। Hello. Yes, ऋषिता जी। I wanted to ask, you have added vanilla also now in this? Yes. Okay, and I haven't added the chocolate yet. So can you tell me like when do I add it? Now, after गैस बंद करने के बाद में आपका मिक्सचर थिक हो गया है या बहुत पतला है? I don't know. Like I think it's a little thick, not much So thick can right you now. increase 1 tablespoon of corn flour? Okay, like and is it cook it? necessary to increase it? If you don't want to increase it, it's okay. I mean, up to you. Just add more chocolate, additional chocolate डाल लो. Chocolate से भी thicken होएगा. Just remember. Okay, okay. Okay, so I have to like off the gas, then add chocolate, then again Yes, on it. ma'am. Yes. Okay, No need to okay. on it again. Chocolate Okay. melt हो जाएगी. It's fine. Okay, 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 okay. Yeah. Thank you. इसमें बटर नहीं डाला है मैंने. There's no butter in this. और रिया जी को एक बार स्क्रीन पे ले आए. रिया अरोरा. अदिति जी. Yes, रिया जी बताएं. Hello. जी रिया जी. Actually, I have added more corn flour. So आप can उसको I? पहले थिक करिए. Okay. थिकन होने के बाद में इसमें चॉकलेट डालनी है. Can you see my consistency? Yes. See, ये चॉकलेट डालने के बाद की कंसिस्टेंसी है. You see, Okay. it will become thick. It will become like जैसे पीसने के बाद बनाना प्यूरी होती है thick. Okay. आप देख सकते हैं, right? Yes. इतना थिक हो जाना चाहिए. ये और थिक होएगा जैसे ही ये मतलब सेट होगा, थोड़ा और थिक हो जाएगा ये. Okay. Okay? Yes. Thank you. You're welcome.
I have added करीबन 50 to 60 grams of chocolate. तुलसी जी, you can absolutely use Nutella. आप Nutella डाल सकते हैं. TRG, it is looking good. Your mixture is looking nice. Yash, your mixture looks good. आपने chocolate डाल दी है, Yash? Just give me a thumbs up on the screen. Okay, lovely, lovely. Alpa ji looking good. Amanpreet ji looking good. Ashish ji, अच्छा thick लग रहा है आपका mixture. It's looking nice. अब इस अगर आपके किसी के भी इसके अंदर लम्प्स आ गए हैं, जैसे आप देख रहे हैं मेरा एकदम स्मूथ है, अगर किसी के भी मिक्सचर के अंदर लम्प्स आए हैं, प्लीज हैंड ब्लेंडर से चला दीजिएगा. इट्स ओके. आप हैंड ब्लेंडर चलाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो सही हो जाएगा. ठीक है. क्रीम हम ठंडा होने के बाद डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे क्रीम. ठीक है. हमें ठंडा होने का वेट करना है, इसका ठंडा हो जाएगा उसके बाद डालेंगे. फॉर ऑल ऑफ यू, अगर आप चाहते हैं कि ये जल्दी ठंडा हो जाए, व्हाट आई एम डूइंग इज मैं इसे एक दूसरे कंटेनर में डाल रही हूँ ताकि वो जल्दी ठंडा हो जाए. तो आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए ताकि जल्दी ठंडा हो जाए ये. यहाँ से आप इसे निकाल लीजिए एक बोल में. गाइस, इसको आप फ्रिज में मत रखिएगा. अगर आप चाहते हैं कि योर पुडिंग लास्ट लॉन्गर, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुडिंग लंबे टाइम तक टिके फ्रिज के अंदर, प्लीज इसे फ्रिज में मत रखिएगा जल्दी ठंडा करने के लिए. व्हाट हैपेंस इज, जब भी हम कोई गर्म चीज फ्रिज में रखते हैं तो वो जल्दी खराब हो जाती है. ठीक है. सोनम जी, अगर आपके इसमें लम्प्स हैं, आप विस्क कर सकते हैं या फिर हैंड ब्लेंडर चला सकते हैं. विस्क सारे के सारे चले जाएंगे. Can everyone hear me? Okay, lovely. So now I will tell you one thing जो आप कर सकते हैं. क्या होता है जब भी हम कोई चीज को ठंडा करते हैं, जिसमें कॉर्नफ्लावर होता है, कोई भी चीज जिसके अंदर कॉर्नफ्लावर होती है, जब भी हम उसको ठंडा करते हैं, उसमें ऊपर एक स्किन आ जाती है, राइट? ऐसे एक मलाई टाइप की जम जाती है. तो इसके ऊपर मैं एक क्लिंग रैप लगा रही हूँ ताकि वो मलाई ना आए. इशिता जी को स्क्रीन पे ले आए एक बार. सही, नेहा could you repeat the name? इशिता मारवा. She's from New Delhi. Okay, so मैं एक क्लिंग रैप ले रही हूँ. ये देखिए, जस्ट रिमेम्बर कि जब भी आप इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा रहे हैं, जस्ट रिमेम्बर कि जब भी इस पे क्लिंग रैप लगा रहे हैं, इट शुड बी टचिंग, मतलब ये जो ऊपर जो आपका सरफेस है ना, उस पे टच होना चाहिए क्लिंग रैप. ठीक है, लाइक दिस. अगर ये टच होएगा तो इसके ऊपर जो स्किन आती है, जो एक लेयर बनता है, वो नहीं बनेगा इस तरह. अगर नहीं रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम. यस, बताएं इशिता जी. इशिता जी, your camera is frozen, Ishita ji. I can't, it's not moving. Yes, बताएं क्या बोल रहे हैं आप? It's very thick, but it's got a lot of lumps. Okay, it's fine. आप गैस बंद कर दिया आपने? हाँ जी, गैस बंद है. Okay, आप हैंड ब्लेंडर इसको पहले तो एक ऐसे कटोरे में निकाल लें और उसमें हैंड ब्लेंडर चला दीजिए. ठीक है. और थोड़ा सा मिल्क डाल लीजिए ताकि वो थोड़ा सा पतला हो जाए. वो थोड़ा ज्यादा थिक है. ओके. जस्ट कर फ्रीजर में.
Okay, is everyone's mixture ready? Can I proceed? प्लास्टिक विल नॉट मेल्ट, क्योंकि हमने काफी देर पहले गैस बंद कर दिया था ना, तो प्लास्टिक मेल्ट नहीं होगा. आप स्ट्रेन भी कर सकते हैं, आप फॉइल भी लगा सकते हैं ऊपर. आप फॉइल भी लगा सकते हैं या फिर स्ट्रेन भी कर सकते हैं. ओके, सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, यहाँ पे मैंने एक बोल लिया है, थोड़ा सा फ्लैट सा बोल है ये, यू नो प्लेट बोल का जैसा होता है वैसा बोल है ये. सो आप एक बोल ले लें. एवरीवन प्लीज टेक अ बोल. ओके, नाउ इसके अंदर या तो आप दूध डाल सकते हैं. सी अब हम ओके, न्यूटेला जब आप उसके अंदर डालेंगे आपके मिक्सचर में तो वो ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगा. इट्स ओके, सो यू कैन ऐड न्यूटेला एज इट इज, इट विल मेल्ट. ओके, नाउ हमारा डिजर्ट जो है, क्योंकि वो एक लेयर डेजर्ट है, ठीक है, सो क्योंकि वो एक लेयर डेजर्ट है, हम इसको लेयर करेंगे विथ द बिस्किट, दिस पुडिंग एंड फ्रूट्स. ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ बनाना, yes, you can use any fruit that you want. Preeti ji, I've already mentioned it. So now coming to this, I am going to be first taking my coffee. अगर आप कॉफी यूज नहीं करना चाहते हैं, you can skip it. जो भी लोग कॉफी यूज नहीं कर रहे हैं, अगर आप कॉफी सिरप यूज नहीं, संगीता जी इस पे क्लिंग रैप लगाने के बाद आप साइड पे छोड़ दीजिए, वो ठंडा हो जाएगा. तब तक हम नेक्स्ट चीजें करेंगे, तब तक वो ठंडा हो जाएगा. आई एम एडिंग सम कॉफी पाउडर हियर. अगर आप कॉफी पाउडर यूज नहीं करना चाहते हैं, यू कैन टेक मिल्क एंड शुगर ऑल्सो फॉर सोकिंग, या फिर ऑरेंज जूस ले सकते हैं, या जो भी आपको, मतलब कोई भी चीज यूज कर सकते हैं सोक करने के लिए. यहाँ पे मैं रेगुलर पानी डाल रही हूँ कॉफी के अंदर. कॉफी प्लस बनाना प्लस शुगर, इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन. आलिया जी, अगर क्लिंग रैप नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एज इट इज छोड़ दीजिए ढककर. ठीक है, उसके बाद में उस पे हैंड ब्लेंडर चला दीजिएगा, तो जो स्किन आई है टॉप पे, यू नो, वो चली जाएगी. यू कैन, जैसे ही आपका मिक्सचर थिकन हो जाए, उसके अंदर आपने चॉकलेट डाल दी है, उसके बाद में वो ऑटोमेटिकली, मतलब वो ठंडा हो गया होगा काफी, उसके बाद में आपको डालना है. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉफी ली है, कॉफी के अंदर थोड़ा सा पानी डाला है, इसमें मैं शुगर डाल रही हूँ. स्वीटनेस ऑफ द डेजर्ट प्लीज आप अपने मिठास के हिसाब से लगाइए. एंड राइट नाउ, यस, वी आर मेकिंग कॉफी सिरप राइट नाउ. सो यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉफी प्लस चीनी प्लस पानी लिया है, इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ. सिमरन जी को एक बार स्क्रीन पे ले आइए. सिमरन विरवाड़िया जी को. जी सिमरन जी बताएं. हाँ, जो मिक्सचर बना है वो कड़वा हो गया है. कड़वा कैसे हो सकता है? आपने उसके अंदर कोको पाउडर डाला. आपकी चॉकलेट, हाँ. कौन सी चॉकलेट यूज की है आपने? मैंने डार्क चॉकलेट यूज किया है. नहीं, बट वाज इट लाइक रियली बिटर चॉकलेट? सॉरी, वाज इट वेरी वेरी बिटर चॉकलेट? नहीं, तो मिक्सचर कड़वा कैसे हो गया? पता नहीं. शुड आई ऐड शुगर? हाँ, ऐड शुगर. यू नॉट एडेड शुगर अभी तक? नहीं, मैंने ऐड किया, पर आपने बोला थोड़ा ऐड करना, तो मैंने थोड़ा ही ऐड किया था. ओके, तो थोड़ा सा शुगर और ऐड कर दीजिए, अपने स्वीटनेस के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लीजिए आप. ओके, थैंक यू. ठीक है, यू आर वेलकम. या टिया जी को स्क्रीन पे ले आए. टिया आहूजा जी. टिया जी आप म्यूट पे हैं. Is this fine? Yes, it's perfect. It will be like black coffee, पतला सा. Yes. Okay, just remember टिया, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक फ्लैट कटोरी में, मतलब प्लेट जैसे में लिया है. आप उसको प्लेट जैसे में लीजिए, क्योंकि आप इसमें बिस्किट को सोक करेंगी ना, तो थोड़ा बड़ा चौड़ा होएगा तो बेटर होगा. ओके, उस कटोरी में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी आपको बनाने के लिए. ओके, सो गाइस, मैंने आधा कप पानी का सिरप बनाया है. आधा कप पानी जितना यूज किया है मैंने ये सिरप बनाने के लिए. सो आधा कप पानी का बना लीजिए. आधे कप के अंदर मैंने 1 टीस्पून कॉफी डाली है, और करीबन 1 बड़ा चम्मच इसमें मैंने शुगर डाला है. ओके, सो
For all of you, I think आप थोड़ा सा wait करें. You wait for your mixture to become slightly cool. अभी मत बनाइए. In the meanwhile, इस coffee को मैं side पे रखूंगी. What I'm going to do is, I'm going to start prepping my banana. So all of you can start prepping your banana also. So एक chopping board ले लीजिए, banana ले लीजिए. अगर banana use नहीं कर रहे हैं, आपको जो fruit पसंद है, आप वो fruit कर लीजिए. जो भी आपको dessert में पसंद है, वैसा कोई fruit ले लीजिए. मेरा तो आधा banana खराब है. जबकि बाहर से it was like nice and green. Okay, इसको मैं हटा रही हूँ. I have more banana, so I'll just take one more banana. Yeah. Just take a nice ripe banana. Overripe नहीं होना चाहिए, गला गला सा नहीं होना चाहिए banana. Yes, तुलसी जी, बताएं. दो बनानास ओके है. इफ यू स्किपिंग कॉफी दैट इज फाइन. आप मिल्क और चीनी को घोल लीजिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. आप बनानास को थिनली स्लाइस करिए इस तरह. बहुत मोटे मोटे बनाना प्लीज स्लाइस ना करें. यस विनी जी, मैंगो विल गो वेरी वेल विद कॉफी. इट विल बी वेरी नाइस. मैंगो विल गो विद वेरी वेल विद चॉकलेट. अगर आप कॉफी सिरप डाल रहे हैं, प्लीज अवॉइड मैंगो. मैंगो विल गो वेल विद एप्पल ऑल्सो, बट नॉट वेरी वेरी अमेजिंग विद कॉफी. ठीक है. सो बनाना प्लस कॉफी प्लस चॉकलेट, वेरी गुड कॉम्बिनेशन. एप्पल ऑल्सो गुड कॉम्बिनेशन. अवॉइड मैंगोज. अगर मैंगोज कर रहे हैं तो मिल्क में सोक कर दीजिए. जो भी थोड़ा ज्यादा गला हुआ पार्ट है, इसको निकाल लीजिए. Yes, Shruti ji, this video will be uploaded. This will be uploaded on Facebook, on Amul's page, Amul's Facebook page. तो मैं यहाँ पे बनाना को स्लाइस कर रही हूँ. बहुत मोटे मोटे स्लाइसेस मत करिएगा, पतले पतले स्लाइसेस करिए. इनफैक्ट कुछ स्लाइसेस मैं एकदम पतले कर रही हूँ क्योंकि मैं इसके साइड पे लगाऊंगी मेरे जार के, ताकि इट लुक्स प्रिटी. एंड पतला होगा तो वो आसानी से चिपक जाएगा. थोड़े पतले वाले आई एम कीपिंग ऑन द साइड. Cherry is also good. Cherry is a very good combination. I will share the link of the video on WhatsApp also. I'll do that. वो भी करेंगे हम. तुलसी जी, आपको मिल्क उतना ही लेना है सोक करने के लिए, तो आधी कटोरी मिल्क में थोड़ा सा चीनी डाल लेंगे, दैट इज फाइन. सो कुछ पतले, ये बहुत पतले, ये वाले जो स्लाइसेस हैं ये काफी पतले मैंने काटे हैं. अच्छे अच्छे स्लाइसेस काटे, पतले पतले, बहुत मोटे मोटे मत काटिए. सोनम जी, you can use pomegranate, but the only thing is that pomegranate बहुत ज्यादा जूसी और पानीदार होता है, तो इसीलिए I would avoid it. लेकिन अगर आप डालना चाहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे पोमेग्रेनेट डालने में. एक बनाना वैसे काफी है. मेरा आधा बनाना थोड़ा खराब था, अदरवाइज 1 से 1.5 बनाना इज गुड. सो ये हो गया बनाना. I also have some strawberries here. मैं स्ट्रॉबेरी भी काट लूंगी. I have some strawberries. Apricot भी डाल सकती हैं आप प्रार्थना जी. You can put apricot if you want to. Apricot will also taste nice. Again, अगर आप apricot use कर रहे हैं तो avoid coffee. स्ट्रॉबेरी ऑप्शनल है, डालनी जरूरी नहीं है. मेरे पास थी घर में इसलिए मैं डाल रही हूँ. अगर आप फ्रोजन बनाना यूज कर रहे हैं दैट्स फाइन. आप एज इट इज यूज कर लीजिए, आपको ये काटने की भी जरूरत नहीं है.
और वैसे भी फ्रोजन बनाना थोड़ा सा पल्पी हो गया होगा। गाइस कोई भी फ्रूट्स यूज कर सकते हैं जो भी आपके पास घर में है। जस्ट रिमेम्बर हर एक फ्रूट आपके कॉफी के साथ में अच्छा नहीं लगेगा। बनाना टेस्ट नाइस, एप्पल टेस्ट नाइस विद कॉफी। सो थोड़ा सा माइंडफुली, मतलब ऐसे फ्रूट यूज करें जो कॉफी के साथ भी अच्छे लगेंगे। मैं साइड पे लगाऊंगी ताकि स्ट्रॉबेरीज अच्छी दिखे, अदरवाइज बनानास विल आल्सो लुक वेरी गुड। अगर आप एप्पल यूज कर रहे हैं, एप्पल को चॉप कर दीजिए, उसका छिलका हटा दीजिए और उसको आप चॉप कर दीजिए क्यूब्स में, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के पीसेस में। Okay, so I have some fruits here. ये काफी है fruits. I'm going to, अभी तक मैंने क्रीम डाला नहीं है, फ्रेश क्रीम अब डालेंगे। So ये रहा मेरा चॉकलेट मिक्सचर। गाइस आप लोग प्लीज चॉकलेट मिक्सचर का जो काम है थोड़ी देर बाद करिए। योर चॉकलेट मिक्सचर विल बी क्वाइट थिन, अभी थोड़ा रुक के करिए। अभी करना जरूरी नहीं है, थोड़ा रुक सकते हैं। यू कैन चिल इट फॉर अ फ्यू मोर आवर्स। 1 घंटा और आप इसको चिल कर सकते हैं। What I'm going to start doing is, so मेरे पास यहाँ जार्स हैं। So ये रहा मेरा जार। सबसे पहले मैं इसके बेस पे कुछ बिस्किट्स डालूंगी। So I am using, प्रीति जी अगर आपका थिक है that's fine। एक बार प्रीति दुबई को स्क्रीन पे ले आए। आप इसको नॉर्मल रेगुलर प्लेट से भी कवर कर सकते हैं मिक्सचर को। हाँ जी प्रीति जी। नेहा जी मेरा तो ऑलरेडी थिक है, आई विल शो यू, वेट। थोड़ा थिक ही होना चाहिए प्रीति जी, मेरा थोड़ा कम थिक है उल्टा। सी नेहा, इट्स परफेक्ट, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। हाँ उल्टा और थिक ही होना चाहिए। मेरा थोड़ा आज कम थिक बना है बट दैट्स फाइन। ओके, इसमें नट्स भी है ऑलरेडी। हाँ इट्स परफेक्ट, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। तो गाइस मेरा मिक्सचर इज स्लाइटली थिक, ओके, स्लाइटली पतला, थोड़ा सा ज्यादा थिक होना चाहिए बट आई एम नॉट रीडूइंग इट नाउ, दैट्स फाइन। हम इसे फ्रिज में सेट करेंगे तो ये थोड़ा और थिक हो जाएगा, सो दैट्स ओके, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे मेरे पास कुछ बिस्किट्स हैं, यू कैन सी दीज बिस्किट्स। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, यहाँ पे ये कॉफी सिरप है, तो सबसे पहले आप अपने बिस्किट को कॉफी सिरप में सोक करेंगे इस तरह। हल्का सा, गलना नहीं चाहिए, बस हल्का सा सोक करना है और यहाँ पे नीचे डाल दें। व्हाट यू कैन डू इज, आप 1 या 2 बिस्किट्स डाल सकते हैं। श्वेता जी थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए फिर डालिए क्रीम का मिक्सचर उसके अंदर। नो शशि जी अभी मत करिए, थोड़ा रुक के करिए, थोड़ा ठंडा हो जाने दीजिए उसे। मैं इस बिस्किट को थोड़ा सा ब्रेक कर रही हूँ, थोड़ा सा डालने के बाद आप इसे ब्रेक कर दीजिए ताकि वो बेस पे बराबर से बैठ जाए। हल्का सा बस हाथ से प्रेशर लगाएंगे तो वो हो जाएगा। मारी बिस्किट इज ओके, एनी बिस्किट इज ओके। सो ये डालने के बाद में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ये चॉकलेट मिक्सचर। इस चॉकलेट मिक्सचर को आई एम गोइंग टू पुट इन अ बॉटल ताकि थोड़ा आसान हो जाए पोर करने के लिए।
ओके, सो यहाँ पे मैं ऊपर डाल रही हूँ, ये ज्यादा नहीं. Like I said, my mixture should have been thicker, guys. यहाँ पे ये ऊपर साइड पे मैं बनाना लगा रही हूँ, जस्ट ऑन द साइड. oops. ये आप देख रहे हैं, साइड पे ऐसे बनानास लगा रही हूँ मैं. बिल्कुल इस तरह. इसलिए मैंने आपको कहा कि इसे आप पतला बनाइए. विधि जी, इज योर मिक्सचर थिक ऑल्सो? क्रीम इसके अंदर ही डालनी है, चॉकलेट के अंदर, बिकॉज माई मिक्सचर वॉज वेरी थिन. मैंने क्रीम नहीं डाली है, बट यू हैव टू पुट द क्रीम इनसाइड द मिक्सचर ओनली. सेकेंड लेयर ऑफ बिस्किट डाल रही हूँ मैं. अगेन बिस्किट को सोक करना है. यस विनी जी, यू कैन यूज ओरियो ऑल्सो. सेंटर में बिल्कुल बिस्किट डालें. गाइस, ये जो पुडिंग है, ये जो आपका बिस्किट मिक्सचर है, दिस विल अब्सॉर्ब ऑल द एक्सेस मॉइस्चर. ठीक है, बहुत ज्यादा सोकिंग मत करिए, हल्का सा बस कॉफी फ्लेवर आना चाहिए, हल्का हल्का. आई एम पुटिंग 3 बिस्किट्स. अब ज्यादा भी डाल सकते हैं. आस्था जी, बेसिकली जो हमारा मिक्सचर है, चॉकलेट का मिक्सचर, उसे हमें बस क्रीम में उसे उसके अंदर बस क्रीम डालना है. So I've put good layers, and now I am going to be adding my chocolate pudding mixture. Like I said, guys, मेरा थोड़ा पतला है. It's fine. Yours should ideally be thicker than this. कॉफी मिक्सचर के अंदर वेनिला डाला है मैंने. आप इसमें वेनिला डाल सकते हैं. यश को एक बार स्क्रीन पे ले आए. यस यश, बताएं. तो ये पूछना था कि इसमें जो हमारी चॉकलेट मिक्सचर था, हाँ, इसमें हमें क्रीम ऐड करनी है आपका थिक हो गया है, थिक हो गया है. मैं अभी थोड़ा लिक्विड ही है, थोड़ा पतला है. तो आप उसको फ्रिज में उठा के रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर ठंडा हो गया है तो. ओके ओके बट वेट फॉर सम टाइम. ओके मैम. या अभी आप देख रहे हैं कि मैं ऊपर एक लेयर ऑफ बनाना लगा रही हूँ. इसके ऊपर आई एम एडिंग. यस, शशि जी को स्क्रीन पे ले आए. अंकिता, आफ्टर शशि विल अनम्यूट यू. मैं पूछ रही हूँ, खाली थोड़ा सा विप क्रीम को विप करके फिर ऐड करें उसमें, वो टेक्सचर अच्छा देगा. कर सकते हो. इट विल बिकम लाइक अ मूज. हाँ, थोड़ा सा पूरा ठंडा होने के बाद, राइट? ठंडा होने के बाद में. जस्ट डू इट आफ्टर, ठंडा होने के बाद में. थैंक यू. You're welcome. So I have put one. अंकिता को अनम्यूट कर दें. अंकिता मजुमदार है, अंकिता गुप्ता. अंकिता गुप्ता. Yes, अंकिता बताओ. Neha, can you see her? एक सेकेंड अंकिता, बताओ. ये चेक कर लो एक बार. अंकिता सही है, आप उसको ठंडा होने दो थोड़ी देर तक, फ्रिज में रख दो. अंकिता, डू द लेयरिंग लेटर. गाइस, अभी लेयरिंग मत करें आप, नहीं तो ये आपका मतलब थिकनेस प्रॉपर नहीं आएगी. अभी जो नेक्स्ट लेयर मैं लगा रही हूँ, यहाँ पे आई एम पुटिंग स्ट्रॉबेरीज एंड बनानास ऑल्टरनेट करके.
रुशिका जी को ले आए स्क्रीन पे, रुशिका पटेल फ्रॉम अहमदाबाद. Hi Neha. हाय, बताएं. Yeah, I need to add cream or walnuts. When can I add that? Oh God, sorry guys, I forgot to add walnuts. You have to add it to the mixture after it cools down. I'm so sorry, I forgot the walnuts. Yes, yours is looking nice, Rushika ji. Adding. Rushika ji, you can add walnuts to the rest of the mixture now. Okay. Okay. Yeah? Fine. Yeah. Is it fine? It's looking very nice. Your mixture also looks actually the perfect consistency, better than mine. It's like a Yeah, so everyone, can you see Rishika's mixture? It should be this consistency. It should be dropping consistency. It's perfect, Rishika ji. When can I add whipped cream? Now, Sorry, now you can add the cream. In the mixture. Chocolate In the mixture. mixture. In the mixture, yes. Yeah. Okay. So I'm putting some of my chocolate mixture. This is my final. Iske baad I'm not putting anything. So this is ready. I'm going to be covering this. So मेरे पास ये ढक्कन है. ये ढक्कन लगा के I'm going to put it in the fridge. Okay. नेहा जी को unmute कर दीजिए. नेहा जसरसिया को. I'm going to put this in the fridge. Neha. हाँ बताएं नेहा जी. नेहा मिक्सचर ओके क्या? दिखाएं एक बार. एकदम सही लग रहा है आपका मिक्सचर. ओके थैंक यू. एंड वी हैव टू ऐड क्रीम. हाँ ठीक हो गया है. आई हैव नॉट डन लेयरिंग. ठीक है, अभी मत करिए, थोड़ा रुक के करिए, उसको ठंडा होने दीजिए. इसी में क्रीम ऐड कर दे. इसी में आपको क्रीम ऐड करनी है, लेकिन ठंडा होने के बाद में. ओके 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 थैंक यू. You're welcome. Okay, now I can check everyone's. Whoever wants to show me their mixture, I can check their mixture now. Because I'll be layering my second one after some time. So if somebody wants to show me their mixture, take a second. तुलसी जी को अनम्यूट कर दें और स्क्रीन पे ले आए. Guys, one at a time. आप ऐसे मेरे मैसेजेस ऊपर चले जाएंगे, फिर मुझे दिखेंगे नहीं. Hi Neha. My mixture was better, like thicker earlier, but now after adding the cream, it's become little thin. बट आपको मैंने कहा कि थोड़ा ठंडा होने के बाद क्रीम डालें. ठंडा हो गया था तभी कंसिस्टेंसी एकदम थिक था. Okay, but then I added the थोड़ा सा cream. कुक कर लीजिए, थोड़ा सा कुक कर लीजिए. Okay, and You I can have just cook added it again. I've added the walnut. So is that okay if I cook it now? Yeah, it's okay. Nothing will go wrong. Okay, thanks. Yeah. गायत्री जी को स्क्रीन पे ले आए. अक्षिका जी, आई वुड सजेस्ट थोड़ा रुक के लेयरिंग करें. अगर आपका मिक्सचर थिक हो गया है तभी लेयरिंग करिए. I have used Caliboo chocolate. Caliboo. Okay, अक्षिका जी आप स्टार्ट कर दीजिए लेयरिंग. I've used Caliboo. सुगंधा जी को स्क्रीन पे ले आए उसके बाद में. Oh wow, it's looking so pretty. Hello, ma'am. It's looking really nice. Really very pretty. Thank you, ma'am. Thank you. Thanks to you. It's all your effort. Very nice recipe, and thank you, Amul. I will be sharing photos. निड्जी जी को स्क्रीन पे ले आए. निड्जी जी. Neha, is this okay? Can you आपने इस पे क्लिंग रैप लगा दिया है? अब भी निकाला है मैंने बस. ओके आप उसको एक बार स्पून से टच करके मुझे दिखा सकती हैं? परफेक्ट.
थोड़ा सा रुक के फिर आप लेयरिंग स्टार्ट कर दीजिए. हाँ, so Neha, no need to mix the cream, no then? Or is it If you want to necessary? skip it, you can. If you want to add it, you can. Up to you. Okay, so I've already started the layering. Can I do it in this one? I It's didn't know. It's looking really nice. Okay, cool. All right. Thank you. You're welcome. Food with love को लिपि जी को कर दीजिए. Food with love. उसके बाद में प्रीति मेहता जी को. अभिषेक जी. अभिषेक जी. Yes, one second. I'm just adding the thing. Okay, I'm just checking everyone's, guys. प्रीति जी, अभी बनानास काले नहीं होंगे. आप अगर टॉप पे नहीं डालोगे तो नहीं काले होंगे. यस, बताएं लिपि जी. Lippy, yeah, this is what it has come out to be. It is looking nice. Really pretty. Thank you so much. And thanks to you and Amul for giving us this opportunity to learn from you. I'm a big fan of yours. Thank you so much. I think this is a very simple recipe, but I was super excited to just see everyone. This is looking really Definitely, nice. Looking really pretty. I've added walnuts from the top. Is it fine? Chalega, it's perfect. Even I'll be adding walnuts on top only. Okay. Thank you, Amul. Thank you, Chef. Thank you, guys. एक सेकेंड. समर्थ जी को ले आए स्क्रीन पे. So guys, मैंने अपना मिक्सचर थोड़ा सा और कुक कर लिया, just to thicken it up. Chocolates. Yes, Samarth ji. Samarth, that is looking so pretty. So much. It's looking really nice. All credit goes to you only. No, it's looking really good. It's looking really, really nice. Thank you. Okay, एक सवाल किसी ने पूछा था कि क्लिंग रैप लगाने का फायदा क्या है. So basically, I'll tell you what happens. जब भी हम कॉर्नफ्लावर या कोई चीज की ऐसा कोई थिक चीज बनाते हैं ना, कॉर्नफ्लावर ऊपर क्लिंग रैप लगाने से उसके ऊपर जो एक लेयर बनती है, एक स्किन आ जाती है कॉर्नफ्लावर की कोई भी चीज में, वो नहीं बनेगी. आपका वो एकदम परफेक्ट, मतलब वो स्मूथ ही रहेगा. ऊपर जो एक मलाई आती है, मलाई नहीं आएगी. इसलिए डालते हैं ऊपर क्लिंग रैप. अदिति जी को ले आए, अदिति महान. उसके बाद टिया आहूजा जी को ले आए स्क्रीन पे. I'll be layering my second one in 10 minutes. 10 minutes में I'll also layer my second one. एक second, guys. Okay. Yes, Tia ji. Tia ji, that looks good. Tia ji, you can unmute yourself. Tia ji, you're on mute. Yeah, thank you. That looks really nice. That looks good. Vartika ji, we will unmute you. Preeti ji ko le aaye. Preeti Mehta. Ankita, we will unmute you in some time. Ankita. Preeti Mehta ji ko le aaye. एक बार. Preeti Mehta. Unmute. जी.
Okay, so guys, मैंने अपना mixture, you can see the consistency of my mixture now. नेहा आपका आवाज echo हो रहा है. जी. हाँ, ये मिक्सचर और थिक करना है क्या? दिखाइए. मैंने फिर से Okay. कुक किया इसको, आप बहुत ये थिक देख था। रहे हैं मेरा mixture? ये देखिए. एक सेकंड। स्क्रीन पर डाल सकते एक बार हाँ। आप मेरा मिक्सचर देख रहे हैं. ये देखिए, इतना थिक होना चाहिए कि जो लास्ट ड्रॉप है वो चम्मच से एकदम धीरे धीरे गिरे. ये अभी थोड़ा वार्म है, ठीक है, लेकिन जब ये ठंडा होगा ये काफी, आप इसको जब फ्रिज में सेट करेंगे तो ये और भी थिक हो जाएगा. जस्ट रिमेम्बर दैट. ओके, थैंक यू। You're welcome. Mridula ji, if you have leftover coffee mixture, what you can do is, because it's just coffee plus vanilla plus water plus sugar, you can also use it to make coffee. Matlab, you can just make coffee with it. Okay, so now whipped cream, जो अमूल क्रीम होती है, जो अमूल फ्रेश क्रीम, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत इजीली विप नहीं होती है, ठीक है गाइस, तो उसको विप करना थोड़ा सा मुश्किल है. अगर आप विप नहीं कर रहे हैं, आई एम गोइंग टू शो यू सम इजियर वेज टू डू प्लेटिंग. मतलब इन जनरल आई एम गोइंग टू शो यू कि आप इसको कैसे मतलब डेकोरेट कर सकते हैं. चॉकलेट शेविंग्स इज वन वे. मैं स्टेंसिल बना के उस पे वो करने वाली हूँ, डस्टिंग विद कोको पाउडर एंड आइसिंग शुगर, वो एक है. दिस विल लास्ट इन द फ्रिज फॉर 2 days. 2 days से बियॉन्ड नहीं, क्योंकि पहली बात इसमें मिल्क है, मिल्क खराब हो जाएगा. दूसरी बात बनानास है, बनानास पिलपिले हो जाते हैं. फ्रेश क्रीम थिक होने के बाद, जैसे आप देख रहे हैं ये थिक हो गया है, इसके बाद आप इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे. लेकिन जस्ट रिमेम्बर एकदम ठंडा हो जाना चाहिए, उसके बाद फ्रेश क्रीम डालनी है. आप इसको असेंबल करके फ्रिज में रख सकते हैं. फ्रिज में रखेंगे तो ये सेट हो जाएगा, बिस्किट थोड़ा सा लिक्विड अब्सॉर्ब कर लेगा. पूरा जब ये सेट हो जाएगा तो यू कैन ईट इट चिल्ड रात को भी, दैट्स फाइन. वर्तिका जी, इट्स नाइस. बाद में भी असेंबल कर सकते हैं. जैसे अगर आपको बाद में ये 2-3 दिन बाद यूज करना है, देन व्हाट यू कैन डू इज, ये जो मिक्सचर है आप इसको उठा के रख लीजिए सेपरेटली. बाकी जो आपकी बाकी की लेयरिंग है, यू कैन डू इट लेटर एज वेल. श्रेष्ठा जी को अनम्यूट कर दे. सो एडिशन ऑफ फ्रेश क्रीम से क्या होता है, थोड़ी सी आपकी डिजर्ट में क्रीमीनेस आती है. Can I plate this dessert in parfait glass or short glasses? Yes, you can. They'll look really nice. Thank you so much. खुशबू सोनी जी को एक बार स्क्रीन पे ले आए. खुशबू जी, I can't see you. Ankita, we'll unmute you. Just give me 2 minutes. We will be sharing this video on WhatsApp also. So I'm using some fresh cream. हल्का सा मिला के डालिएगा फ्रेश क्रीम को. पूजा जयपुर को ले आए स्क्रीन पे. So in a bowl, I'm just going to be adding some cream. Hi Pooja ji. Hi, Hi Khushbu ji. So I have done this in a Okay. shop, and You can. That's looking really nice. I've added some caramel on the. Oh, nice. You added some caramel as well? Yeah. That's nice. That's looking good. So guys, मैं अपनी क्रीम को थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ. थोड़ा सा विस्क कर लीजिए ताकि लाइट हो जाए.
लाइट एंड एरी हो जाए एंड देन यू कैन यूज इट। ऋषिता जी को अनम्यूट कर दें। Hello. यस बोलिए ऋषिता जी। Yeah, I feel like my chocolate, see, I think it got burned. So maybe because of that, does it like has it got turns bitter? bitter. Yeah. Oh, That is also so one what reason. You know, because क्या होता है, that is why I said इसको continuously चलाते रहे, because क्या होता है chocolate Yeah, when it burns, it becomes I bitter. did keep stirring it, but I think I don't know what's wrong with this. आपने But gas now थोड़ा how high can I पे लिया fix था? that? No, I didn't put it on high. I kept it on sim throughout. That's strange. Okay, now is it So very how bitter? do I fix it now? Is it very bitter? No. No, If it's not not. bitter, the biscuit and the banana will compensate. Okay. Yeah? Yeah, okay. Thank you. Yeah. हरिता जी को स्क्रीन पे ले आए। Hi, Neha. Hi, बोलिए हरिता जी। That's So, looking pretty. I added the chocolate shavings and granola on top of. It's looking the- really nice. So thank you so much. This has come out well. I'm so glad. It's looking really pretty. You can keep it in the fridge and eat it tomorrow also. Okay, and can we eat it right now? My son wants to eat it right now. Of course. Best. It tastes best when it is cold. It tastes best when it's cold. Okay. Yeah. Okay. So Okay, that is that. Yeah, done. Thank you. सुगंधा जी को स्क्रीन पे ले आए। उसके बाद आयुषी जी and then अंकिता. Okay, I'll tell you why I asked for a piping bag. जो मेरा next वाला मैं अपना dessert plate करूंगी, I'll show it to you. Hi सुगंधा जी. Hi Neha. I have made That's this. looking really nice. Yeah, I've added pomegranate as well as the pineapple slices with the bananas. That looks really good. Thank you so much. All thanks to you and all the team. Thank you guys. Thank you so much. यश को ले आए एक बार। यश क्या बोल रहे हैं? Yes, Yash. Ma'am, can you please check it my consistency of the mixture? दिखाइए। I think it's good. It's good. It's good. It could be slight. You see mine, Yash? Yes. Okay, mine is slightly thicker than yours. Slightly. Okay, but it's okay. Yash, ये जब फ्रिज में ठंडा होगा और थिक हो जाएगा। तो मैम इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर दें क्या अभी? आप इसमें फ्रेश क्रीम ऐड करिए, बहुत ज्यादा नहीं, 2 टेबलस्पून जितना फ्रेश क्रीम ऐड कर दीजिए। थिक पार्ट यूज करिएगा, पतला पतला मत यूज करिएगा। क्रीम का पार्ट पतला पतला यूज करेंगे तो फिर वो एकदम आपका लिक्विड कर देगा। ओके मैम। या आई एम गोइंग टू बी शोइंग द प्लेटिंग गाइस। मैं अभी सेकंड मेरा जार प्लेट कर रही हूँ। आई विल शो इट टू यू। ओके, सो नाउ यू सी दिस मिक्सचर। मैंने इसको मतलब थोड़ी देर फ्रिज में रखा था तो ये थोड़ा अच्छा थिक हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस इनटू अ पाइपिंग बैग। जो पुराना वाला था मेरा वो थोड़ा सा पतला था क्योंकि वो फ्रिज में नहीं मतलब ज्यादा देर नहीं रख पाई मैं। सो आई एम गोइंग टू शो यू कि पाइपिंग बैग जब भी आप यूज कर रहे हैं कि आई शो यू सम ट्रिक्स पाइपिंग बैग यूज करने के लिए। पहली बात तो जैसे मैंने कहा कि आप मिल्क का जो थैली होता है वो यूज कर सकते हैं एज अ पाइपिंग बैग। ओके, सो सबसे पहले आप एक ग्लास लीजिए। मैंने ऑलरेडी फ्रेश क्रीम डाल दिया इसके अंदर। मैंने फ्रेश क्रीम को थोड़ा सा बीट करके डाला है। मतलब जैसे मैंने कहा अमूल क्रीम विप नहीं होता है इजिली, तो जो नॉर्मल क्रीम है आप क्रीम को थोड़ा सा फेंट कर अपने मिक्सचर में डाल लीजिए।
अंकिता को अनम्यूट कर दें। अंकिता गुप्ता। मैं ये ग्लास के अंदर इसलिए डाला है। यस बताओ अंकिता। नेहा, हम लोग कैरामलाइज बनाना यूज कर सकते हैं क्या? यस यू कैन ऐड कैरामलाइज बनाना ऑन टॉप। ओके ओके, थैंक यू। यू वेलकम। सो जैसे मैंने आपको कहा कि पाइपिंग बैग में जब आप डाल सकते हैं तो ऑटोमेटिकली इट बिकम्स नीटर। ठीक है, इसको करना। पूजा जी विल अनम्यूट यू, मुझे आप 2 मिनट दीजिए सिर्फ। यू नो गाइस विल अनम्यूट। I'll try to speak to everyone. I'm like trying to multitask. So ये piping bag में मैंने डाल लिया है. So now what I'm going to do is I'm taking my second jar. I will need some more bananas. Okay. So now what you do is I'm going to use walnuts now. Any nuts can be used. SDG, yes, मैंने fresh cream already डाल लिया है. You see, my cream is very liquidy actually. So here are my walnuts. I'm keeping my walnuts on the side so that I don't forget to use them. So this is my biscuit. I'm showing the process again. ये मैं कॉफी के मिक्सचर में सोक कर रही हूँ. हल्का सा बस डुबो के निकालना है. These biscuits are slightly bigger than the jar. तोड़ के डाल दें. थोड़ा सा तोड़ दीजिए. 2 बिस्किट्स डाल रही हूँ. ये बिस्किट्स जब सोक करेंगे आपका लिक्विड, they'll become cakey. हल्का सा केक जैसे बन जाएंगे. Here. तो ये हो गया फर्स्ट लेयर ऑफ बिस्किट. सेकेंड, आई एम पुटिंग माय पुडिंग मिक्सचर. द रीजन आई से कि आप इसे पाइपिंग बैग से डालिए क्योंकि वो नीटली आपके एजेस पे सब जगह नहीं गिरेगा. कई बार चम्मच से साइड वाइड पे लग जाता है. आयुषी प्रतीक्षा जी को अनम्यूट कर दें. और फिर रिया अरोरा जी को. हाँ जी आयुषी जी. Can you please check mine now? अरे that's looking really nice. Thank you. It's looking really pretty. You guys cooked it together? Yes, ma'am. So sweet, so nice. Thank you. Okay. अभिषेक जी वापस एक बार मेरी स्क्रीन ले आए. I'm just adding a layer of nuts. So I'm adding my walnuts here. Like I said, walnuts are nice and nutritious. Kids don't eat it. वैसे तो मुश्किल से खाते हैं. So आप उन्हें ऐसे desserts वगैरह में डाल के you can give it to them. Okay. After this is done, I'm going to be adding these bananas on the side. साइड पे डालने से you get a nice pretty look. अर्पिता जी को ले आए स्क्रीन पे. अर्पिता जैन. मेरा लेयरिंग हो जाएगा फिर I can see everybody's. I'm just finishing my layering and then I can see everyone's. ऊपर भी एक लेयर लगा रही हूँ. Yes अर्पिता जी. अर्पिता जी, that is looking really pretty. I've done with mangoes. That's looking really pretty. And one with cake. I've layered with one glass with cake. That's looking really pretty. I like the cake one. Thank you.
सो गाइस यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन अगर देखेंगे तो मैंने अपना बनाना का लेयर डाल दिया है. I put bananas on the side as well. इसके ऊपर I'll be putting 1 or 2 biscuits. So आप बिस्किट्स को अगेन अच्छे से सोक कर लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं. कॉफी के सिरप में ये वाला जार का मुंह थोड़ा सा छोटा है, so I have to break my biscuit and add it. I'm adding 2 biscuits. हरिता जी, yes, you can do this with regular custard and उसके अंदर आप fruit puree डाल सकते हैं. You can do that. And you can add white chocolate. Guys, white chocolate डाल सकते हैं आप. Okay, so this is my final layer. So what I'm going to do is, you see this custard is nice and thick now. Fridge में रखने के बाद it does become nice and thick. So I am using an offset spatula and I'm going to layer this one. अभी भी थोड़ा सा warm तो है ही है. आप इसको अच्छे से लेयर कर दीजिए. Smoothen it out. I'm going to show you how to garnish it. Guys, please do share photos with us. And for all of you who will post, please do tag me. Okay, अब ये layer होने के बाद में, see, I have some you see this, I have a stencil. ऐसी stencils है. अगर आपके पास stencil नहीं है, what you can do is आप एक paper ले लीजिए, ठीक है? Just take a paper, cut it into half. Ideally ये जब थोड़ा सा set हो जाए ना फ्रिज में या फ्रीजर में, उसके बाद करिए. इससे क्या होगा, वो थोड़ा सा मतलब चिपकेगा नहीं. It will become nice. So एक पेपर ले लीजिए. You can cut a stencil out of this. So I'm just making a heart. ये देखिए इस तरह. Just cut out a heart. That's a little. सही heart नहीं बनाया मैंने. So इस तरह एक अच्छा सा heart बना लें आप. Here, like this. Lakshita ji, my Instagram name is Neha Deepak Shah. Neha Deepak Deepak Shah SHAH. So ये देख रहे हैं आप? ये मैंने heart इसके ऊपर रख दिया. Now what I'm going to do is, you either dust it with cocoa powder, or you dust it with icing sugar, or you put grated chocolate, whatever you want on this. Guys, I know it might be like lunchtime for a lot of y'all. If you think you're done, you can like log out. So here, I'm just putting some icing sugar on this. ये देखिए, like that. बिल्कुल इस तरह आप icing sugar dust कर लीजिए. Just like that. And now what you do is इसको हटा दीजिए. You see this? You got, मतलब घर पे आपके पास अगर कुछ ना हो तो भी you can make something like this. मतलब just with a piece of paper. You know? It's really easy. दीप्ति सेखानी जी को अनम्यूट कर दें. Okay. Abhishek ji, can you hear me?
Yes, I can. 1 second. Yeah. Okay, so like I said, घर में अगर कुछ भी ना हो, अगर ऐसे वाले stencils ना भी हो, you can use a piece of paper and do something like this. It's perfect. Just remember, do it when it has set. Neha, I Ji. wanted to ask you that if I'm not using it today, can I keep the mixture in the freezer or In the refrigerator? fridge. In the fridge. In the fridge. Yeah. And if the sauce become too thick, then Just use a hand blender. आप क्रीम डालेंगे तो वो थिन हो जाएगा. थोड़ा सा Okay. क्रीम डाल लीजिए, उसको थिन कर दीजिए. बहुत पतला मत करिए, otherwise you won't get a pretty layering. You see? Okay. Yeah. मतलब you want कि वो अच्छे layers दिखे, so it will Right. look nice when it's thick. Okay. Okay. Yeah. Okay. Thank you. So, yes, I'm going to show you my jar from the side. You see this? You'll get like nice bananas on the side. So, guys, I hope you guys, it was a simple recipe. I hope you guys enjoyed it. And now, whoever wants me to show their jar या कुछ आप question पूछना चाहते हैं, we can mute, unmute, whatever. So, Vartika Neha, ji को दिखा दे. Can we take a Vartika ji. screenshot with all the chefs and then end this? Okay. Guys, can we do a photo? Can we make more panelists? Abhishek ji? Okay. Yeah. Guys, we'll make everyone panelists so that we can see everybody and then we'll just do a quick group photo. And then I can take all questions as well. Harita ji, did your son enjoy it? Harita ji ko unmute karna na. Did he enjoy it? Of the dessert that my mama made. She taught me. Say thank you to her. Did you enjoy it? Yes, he's finished the entire. We both finished one jar, one shot glass. So it's That's nice. I did not add cream. I did not need to add cream. So it was more of guilt free. Yeah, it is. It is a guilt-free dessert. I do not want to make a very, very indulgent dessert. Mridula ji, I'll just see yours. Thank you. Bye. Thank you. Mridula ji. We'll just make everyone panelists so that sab log can be seen. Shrestha ji, we'll just unmute you. Ek second. Abhishek ji is just making everyone a panelist so that he can see everyone. Hi, Neha. Hi, Mridula ji. See mine. That looks really nice. Thank you so much. Thank you. You can just put it in the fridge for a few Yeah, hours okay. before eating it. Yeah. Okay, fine. Thank you so much. You're welcome. We will be sending the whole recipe. I will be sending it, and we will also be sharing the video of this. So guys, आपको WhatsApp पे you will get both of it. You know, I'll be sharing the link of the video, today's video, and we'll also be sharing a complete recipe. I'll be doing that. अक्षिका जी को एक बार स्क्रीन पे ले आए, उनका चेक कर लेते हैं, एंड उसके बाद में कुक विद द शेफ. Yes, Akshika ji. That looks nice. Okay. They're looking pretty. Very beautiful. I have to cover it and I have to keep Yes, just cover it and put it in the fridge. You can cover it with a foil. Okay. Thank you. You're welcome. Guys, after we do a photo, I know ये बहुत common है, मेरे page पे काफी बार आपने देख लिया है, but I will show you how to make a mango rose. जो mango rose होता है, I'll show it to you how to make a mango rose. Thank you, Sanobar.
Abhishek ji, are we ready for the photo? Yes, we can do it. Okay, can we guys take a photo? Abhishek ji, you can let us know when it's done. You completed it? We done? Abhishek ji, ho gaya? Yes, it is done. Okay. I will end the live stream right now. And Okay. Okay, now we can take questions.